आज मैं आप सभी लोग को सिखाने वाला हूँ और मैं भी सीखने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका नाम है पीवीपी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक और बात, मुझे पता है कि आप एक दिन में तो पीवीपी सीख नहीं पाओगे, इसलिए मैं इस सीरीज़ के पार्ट्स लाऊंगा। जैसे कि ये पार्ट 1 है और हाँ, पार्ट 2 भी आएगा, तो उसको भी जरूर देखना और इसको भी देख लेना। पीवीपी सीखने से पहले आपको सुधारना पड़ेगा अपना एम, क्योंकि पीवीपी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना एम। और हाँ, एक बात और, अगर आप मेरी वीडियो पूरी देख रहे हो तो भाई अब प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक तो ज़रूर ही करना, क्योंकि उससे मेरी रीच बढ़ेगी। तो चलो एम सिखाता हूँ मैं। एम की प्रैक्टिस करने के लिए आपको चाहिए पड़ेगा अपना एक नूबड़ा दोस्त। तो उसको बोल देना कि थोड़ा ऐसे हिले डोले तो आप उस पर एम कर पाओ। तो आपका पता है ना, एम सुधरेगा आप उस पर एम करोगे जब, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। वरना मैं एक और चीज़ बताऊंगा तो उसको भी करो तो आपका एम सुधर जाएगा। और हाँ, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेना, देखने से काम नहीं चलता। तो सेकंड चीज़ है अपना एम सुधारने के लिए, सबसे पहले आप अपने दोस्त को स्ट्रेट स्टैचू जैसा खड़ा कर दो और उसके बाद उसके आप सर्कल्स में मतलब ऐसे मारो, कट्स, जो भी आपको बोलना है, और उस पर एम कर लेना, तो आपका एम बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। मैं भी ये एक्सरसाइज रोज करता हूँ, मतलब प्रैक्टिस करता हूँ इन सब चीज़ों की, तो मेरा एम भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। और अब बढ़ते हैं अपनी एम को छोड़ के सेकंड चीज़ पर। तो सेकंड चीज़ है अपना क्रिट मारना। मतलब आपको क्रिट मारना तो आता होगा नॉर्मल, पर आपको क्रिट चेन के बारे में पता हो या फिर ना पता हो, मतलब पता भी हो सकता है, नहीं पता हो सकता है। क्रिट तो बस नॉर्मल होते हैं, बस अपन को उचक के उसको हिट मारना पड़ता है, मतलब उचकना मतलब जंप करके, अगर आपको नहीं पता। और क्रिट चेन मतलब होता है लगातार मारना उसको। तो क्रिट चेन तो अभी मुझे अच्छे से नहीं आती, बस मैं भी ऐसे प्रैक्टिस करता रहता हूँ और आप भी प्रैक्टिस करो तो इसको सीख जाओगे। बस मुझे ये बताना था तो आपको मैंने बता दिया। आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने दोस्त को लेके, ऐसे उसको पीटो, आपको भी मजा आएगा पीटने में उसको, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अपन बेसिक्स को छोड़ के थोड़े ऊपर लेवल पर पढ़ेंगे। तो ऊपर लेवल में आता है अपना कॉम्बो, और कॉम्बो होल्ड कैसे करना है और बाकी सब। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपका अगर दोस्त नहीं है तो आपको क्रिट की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो क्रिट आप ऐसे ही मार सकते हो, और मेरा दोस्त भी कर रहा है यहाँ पर प्रैक्टिस। आप भी ऐसे प्रैक्टिस करो तो आपका क्रिट चेन और क्रिट मारना इंप्रूव होगा। तो अब बढ़ते हैं सीधे थर्ड चीज़ पर, जो कि बेसिक से हटा के थोड़ी मीडियम लेवल की हार्ड होगी। तो अब अपना आता है कॉम्बो, और कॉम्बो में 2 टाइप रहते हैं, मतलब कॉम्बो नॉर्मल और टाइम कॉम्बो। तो कॉम्बो तो आपको आता ही होगा कि आप ऐसे बस आगे बैठ के उसको हिट मार सकते हो, लेकिन कॉम्बो से बड़ी चीज़ है थोड़ी टाइम्ड कॉम्बो, क्योंकि उसमें आपको टाइमिंग मैच करके कॉम्बो का यूज़ करना पड़ता है। मतलब जो आसमान में जब जाएगा ना, तो आपको एक और हिट मारना है, तो एक और बार आसमान में जाएगा ऐसे। मतलब मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे आप इसको मार रहे हो, ये तो नॉर्मल कॉम्बो हो गया। अब आप इसको टाइम करके मारोगे ना, तो वो टाइमिंग कॉम्बो हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी बात कैसा है, मतलब मैं तो बोल नहीं पा रहा, लेकिन आप समझ रहे होगे, मुझे पता है। मैं आपको जब दिखा दूंगा तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख पाओगे। ये है अपना टाइम्ड कॉम्बो, मतलब आप इसको आसमान में ही रह के हिट मार रहे हो, तो ये हो गया अपना टाइम्ड कॉम्बो। और आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप मतलब नॉर्मल कॉम्बो की तो प्रैक्टिस करो ही, पर इसकी ज़्यादा क्यों करो, क्योंकि जब आप स्विच करोगे ना कीबोर्ड माउस पे, तो आपको ये ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर आपको प्रो दिखना है, मतलब कॉम्बो मारने में आप प्रो तो दिखते हो, पर इतने ज़्यादा भी नहीं, तो आप टाइम्ड कॉम्बो की प्रैक्टिस करो। और मेरी रिकमेंडेशन है ये, मतलब टाइम्ड कॉम्बो को करना, और पर आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। तो नेक्स्ट स्टेप है कि मैं आपको अब छोटी मोटी टिप दूंगा, जिससे आप थोड़े प्रो लगने लगोगे, और प्रो लगोगे क्या, आप बन ही जाओगे प्रो। तो फर्स्ट टिप है कि जैसे आपका एनिमी थोड़ी दूर है, तो आप स्पीयर प्लस मेस का यूज़ करके उसको हिट कर सकते हो। तो ये बात ज़रूर करना कि आपका जो स्पीयर है ना, उसमें एन्चेंटमेंट लगी हो, जो कि होती है लंज। लंज 1 रहेगी तो आप कम दूर जाओगे। भाई मैंने बोला था इससे गड्ढा फिल कर ले, कोई ना, मैं तो विंड चार्ज का यूज़ करके ऊपर चला जाऊँगा। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, कि मतलब आप स्पीयर हमेशा रखना और उसमें लंज 3 का एन्चेंटमेंट लगा के रखना, जिससे आप थोड़े दूर के एनिमी को भी हिट कर पाओगे। तो अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड टिप के ऊपर। सेकंड टिप ये है कि अगर आपका कोई एनिमी है, जैसे ये मेरा एनिमी है, और इसने अपना विंड चार्ज का यूज़ करके ऊपर जा रहा है, तो मैं इसके नीचे स्पीयर रखूँगा ना, तो इसको डैमेज गलेगा। जैसे कि ये डायरेक्ट 1 हिट हो गया और ये मर गया। तो देख रहे हो इस भाले की पावर, ये जब मैं पीछे से चबाता हूँ ना, तो सब लोग मर जाते हैं। अरे जस्ट जोकिंग गाइस। तो अब हम लोग करते हैं जेन्युइन 1v1 पीवीपी, उसको आप थोड़ा देख के सीख सकते हो, मतलब हम लोग को भी अभी इतनी नहीं आती, तो हम लोग को भी आप कमेंट में बताना कि हम लोग क्या ऐड करें मेरी पीवीपी में।
तो हम लोग की पीवीपी सुधरे और आपकी पीवीपी सुधरे। तो चलो अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करके हम लोग करते हैं 1v1 की पीवीपी। तो गाइस अब हम लोग तैयार हो चुके हैं, एकदम टिप टॉप डायमंड के आर्मर में आ चुके हैं। और अब आप लोग एंजॉय करो हम लोग की पीवीपी। और मैं हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दूंगा अच्छा सा, तो पूरी पीवीपी देख के जाना, क्योंकि आप लोग जज हो इस पीवीपी के। और कमेंट में बताना किसने ज़्यादा अच्छे से कुछ कॉम्बोज करे और पीवीपी करी। तो चलो कमेंट करने के लिए तैयार हो जाओ और एंजॉय इट। अरे भाई ये तो खुद ही गिर के मर गया। तो चलो इस वाली पीवीपी को तो मैं जीत चुका हूँ और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो रुको 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 भाई, अभी मत जाओ कहीं पे। अभी मुझे एक चीज़ और बतानी है कि आप कमेंट में अपना नाम जरूर बताना, क्योंकि मुझे चाहिए एक और दोस्त मेरी वीडियो के अंदर आने के लिए। तो अपना नाम जरूर बताना और अपनी स्किल्स भी बता देना। आप पीवीपी कर सकते हो या फिर कुछ बिल्डिंग्स कर सकते हो, मतलब बिल्ड बना सकते हो। तो चलो बाय बाय, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।